हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो सीखे थे उसी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्राई टू सॉल्व इट। x by 1 plus x plus x square by 1 plus x square plus x cube by 1 plus x cube plus dot dot dot. So please try to solve it. So this is your un, ठीक है? This is your un plus 1. Now if you take limit n tends to infinity, कुछ भी दोनों में बोला था कि un plus 1 by un या फिर un by un plus 1 कुछ भी ले लो. So now if you take this one, so you just see limit n tends to infinity. अच्छा, इसको लिमिट एटलीस्ट तो इतना तो कर पाओगे ना? लिमिट लेने से क्या मिल रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? इन्फिनिटी मिल रहा है सर। सबको इन्फिनिटी मिल रहा है? जी सर। सर केस बन रहा, 3 केस बन रहा सर। लिमिट सर पहले एक्स पे भी बताओ. तो डिपेंड कर, लिमिट सर, के, हाँ X मैं पे भी वही डिपेंड बोल रहा हूँ, करेगा। एक्स पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन एक्स पे डिपेंड करेगा तो ठीक है, लेकिन क्या आएगा? सर जब x इक्वल टू 1 होगा तो 1/2 लिमिट आ रहा है, और जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो 1 आ रहा है, x इज लेस देन 1 है तो फिर चेक कर रहा हूँ सर। सबका ये तो डिपेंड ऑन एक्स मैं इसीलिए तो दिया हूँ कि ये डिपेंड ऑन एक्स पे, मतलब एक्स का ऊपर डिपेंड करके रिजल्ट आएगा. सो एक्स इन प्लस, हाँ सर जब x लेस देन 1 है तो 0 आ रहा है, एक्स लेस देन 1 है तो 0 आ रहा 0 आ है. रहा है, x ग्रेटर देन 1 है तो 1 आ रहा है, और x एक इक्वल मिनट, टू ठीक 1 है, है मैं तो रुको मैं चेक कर लेता हूँ. एक्स एन प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स एन प्लस 1, ठीक है, इंटू ई एन का वैल्यू था 1. 0 आएगा सर, ठीक है ना? जीरो है. ना ना So now if we take this will be limit n tends to infinity. यहाँ पे एक x है, x into 1 plus xn by 1 plus x का पावर n plus 1, ठीक है. So now this one limit n tends to infinity x का पावर n plus 1, and then this is your 1, now x का पावर n plus 1, ठीक है. So ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा सबके साथ. ये हुआ है. यस यस सर। So now if your x is less than 1, if x is less than 1, then limit n tends to infinity x to the power n plus 1, ये वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू 0 आएगा सर। यस सर, 0 आएगा सर 0 आएगा सर। 0 आ जाएगा. यस ठीक है. सर। तो 0 मतलब 0 आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है? x आ जाएगा. यस सर, एक्स हो रहा है सर। एक्स। नाउ यहाँ पे मैं बोला था x इज योर लेस देन 1, सो ये वैल्यू हो गया लेस देन 1. यस सर। ठीक है. सो ये जो रेशियो टेस्ट था डीएलएम बार्स, तो इस डीएलएम बार्स रेशियो टेस्ट पे अगर इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू लेस देन 1 होता है तो क्या होता है? कन्वर्जेंट। सर। Therefore UN is convergent. Therefore UN is UN is convergent when your x और less एक्स लेस देन than 1. ठीक है. Now similarly if you take if x greater than 1, तब क्या होगा? ये जो लिमिट n tends to infinity un plus 1 by un, इसका लिमिट क्या होगा? 1 हो जाएगा सर। तो सब लोग एग्री हो 1 हो जाएगा? या मैं करके दिखाऊं?
किया हूँ सर, करिए सर। यहाँ पे एग्री है सर, वन होगा सर, एग्री है। ठीक है, बाकी लोग एग्री नहीं है तो कर देते। तो ऊपर से x कॉमन, x टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लो, ठीक है। नीचे से वो तो ये आ जाएगा x बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। और नीचे से भी x टू द पावर n प्लस 1 अगर कॉमन ले ले तो x बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1, सॉरी x नहीं 1 होगा, हाँ ठीक है। सो नाउ दिस एंड दिस विल कैंसिल। अभी देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1 टेंस टू 0 होता है, ठीक है ना। जो व्हेन योर x ग्रेटर देन 1, जी सर, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1 टेंस टू 0 व्हेन x ग्रेटर देन 1, ये होता है। जी सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो नाउ ये जो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट फेल हो गया, फेल हो जाएगा सर। तो देयरफॉर सम ऑफ un मतलब सीरीज un ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट फेल करेगा, n x ग्रेटर देन 1, ठीक है। व्हेन x ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू जस्ट चेक व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा उसके लिए क्या होगा, फिर सर लिमिट लगता है 0 आएगा सर। चेक करो, चेक करके बताओ, ऐसे मत बोल दो। When your x equals to 1, when your x रुको एक मिनट, when your x equals to 1, then your series un will be like that 1 by 2, 1 by 2 इस तरह आ रहा है। यस सर, हाफ होते जाएगा इनफिनिटी, डाइवर्जेंट आएगा सर। ये मैं कल दिखाया था कि इस सब सीरीज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, nth टर्म तक साम लेना पड़ता है। सो 1 by 2 1 by 2 करके 1 by 2, this is your nth term, so that means it will be your n by 2. Now if you take limit n tends to infinity sn, so this will goes to infinity, यस सर, so therefore your series डाइवर्जेंट होगा सर, फाइनाइट होगा, ठीक है। therefore it is divergent। सर डेफिनेशन में तो हम लोग ये देखे थे कि ये एन टेन मतलब कि पर्टिकुलर टर्म के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो ये डीएलएमएस नहीं लगा रहे हैं इसमें, पहले वाला थ्योरम। हाँ, इसमें डीएलएमएस नहीं लगा रहे हैं, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं ना। यस सर, ठीक है। सो देयर, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे देखो, तो बात यह है कि x का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कैसे डिपेंड कर रहा है ये देखा है तुम लोग, ठीक है। व्हेन योर x इज लेस देन 1 देन इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। व्हेन योर x ग्रेटर देन 1 देन टेस्ट फेल कर जा रहा है, ठीक है। एंड व्हेन योर x इक्वल्स टू 1 देन इट इज divergent. So now the situation is here, if your test fail, ठीक है, अगर डीएलएमएस रेशियो टेस्ट से हम लोग टेस्ट करने से जो सीरीज दिया गया है उसका टेस्ट अगर फेल हो जाता है, देन वी विल यूज रैबीज टेस्ट। सो हेयर ऑल्सो योर सीरीज इज इन पॉजिटिव टर्म, ठीक है। un दिस इज योर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इफ योर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू सम
lambda, okay, then the series is convergent if lambda greater than 1, okay, and divergent if lambda less than 1, and test fail for lambda equals to 1. ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली UN ही दिया हुआ है 4 7 डॉट 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 3n plus 1 1 2 dot 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 n x to the power n. This is your series given, okay? ठीक है? Now फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाएंगे, दैट मीन्स UN बाई UN प्लस 1 दोनों ले सकते हो, किसी को ऊपर किसी के नीचे जो भी है, तो मैं UN बाई UN प्लस 1 लिया हूँ, सो दैट मीन्स सर उसमें भी दोनों ले सकते थे UN प्लस 1 बाई फिर बाई में वो UN। हाँ, उस रेशियो टेस्ट में मैं बोला था ना कि इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ सर, तो लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा सर। हाँ, तो वही तो मैं बोला था, जब रेशियो टेस्ट हम बताए थे तो उस समय बोला था कि हम UN बाई UN प्लस 1 भी लिख सकते हैं और फिर UN प्लस 1 को न्यूमरेटर में और UN को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ये हम रेशियो टेस्ट में बताए थे, ठीक है? तो अभी क्यों लिख रहा हूँ, अभी मैं ये इसीलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो टर्म मिलेगा यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इसीलिए इस तरह में लिख रहा हूँ, ठीक है? सो UN इज 4 7 डॉट 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 3n plus 1 into by 1 2 dot 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 n x to the power n. यहाँ पे डिवीजन साइन रख रहा हूँ, ठीक है? डिवीजन साइन UN प्लस 1 मतलब 4 इंटू 7 इंटू डॉट 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 3n प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है? 3n प्लस 4 क्यों हुआ, समझ में आया सबको? सर ये क्या किए हैं समझ नहीं आया, सर डिवीजन के बाद क्या किए हैं सर? UN प्लस 1 फाइंड करो तुम, यस सर समझ हो जाएगा सर। दिस इज योर UN, सो UN के जगह में n प्लस 1 लिखो, ठीक है? सो नाउ इफ यू चेक दिस वन, सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3n प्लस 1/3x बचेगा। कैंसिल हो जाएगा सर। x नहीं लिखे सर, x के पावर n प्लस 1। हाँ, यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 भूल गया, सॉरी, यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 होगा, 1/3x हो जाएगा सर। हाँ, देखो 1/x होगा, ये तो कॉन्फर्म है, ठीक है? एंड यहाँ पे ये क्या होगा, इसको थोड़ा ये करो, जैसे कि n प्लस 1 ऊपर होगा तो नीचे में 3n प्लस 4 आएगा, ठीक है? ऊपर में n प्लस 1 आएगा, नीचे में 3n प्लस 4 आएगा, यस सर। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? जी सर। यस सर। So now if you take common n, so that means you can write 1 by 1 by n 3 plus 4 by n plus 4 by 3 n, plus 4 upon n ठीक है? So now if you take the limit 1 upon 3 limit n tends to infinity UN by UN plus 1, this will give you 1 by 3 into x, ठीक है? So now by ratio, this is my ratio test, ठीक है? सर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1? रुको by ratio test, ठीक है? The series is convergent अगर x less than 1/3, so when lambda is greater than sir 1, x less than 3 ना होगा, x less than 1/3, greater than 1, ठीक है? So that is x less than 1 सर x less than 3 होगा ना? x less than 1 by 3, सर x greater than 1/3, सर x अगर 3 मिलेंगे सर तो x क्या, एक सेकेंड, कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करो तब समझ जाओगे,
Yes, sir. And सर x लेस देन 3 आए। कैसे लेस देन 3 आ रहा है भाई, चेक करो थोड़ा। एंड डाइवर्जेंट, ठीक है, इस सिचुएशन आया। ओके, हाँ सर ठीक है। नाउ एक चीज देखो, इफ यू टेक x इक्वल्स टू 1/3, देन ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये नहीं ले x, सकते हैं सर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 sir, 1. 1 हो जाएगा, तो 1/3। दैट मीन्स टेस्ट फेल हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, सो अभी क्या करना है तुम्हें कि नाउ यू जस्ट डू वन थिंग, un/un plus 1 को हाँ सर, लेस देन 1/3 आएगा, सही है। देखो un/un plus 1 ये की क्या क्या था? ये था इस तरह की 1 plus 1/n ये था, एंड देन 3 plus 4/n ये था, ठीक है ना? एडमिट, एंड यहाँ पे और एक 1/x था, इस तरह था un का वैल्यू। मैं un plus 1 को मैं चेक कर रहा हूँ, तो अभी मेरा x का वैल्यू कितना है? 1/3, ठीक है। x का वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/3 x के बदले में, तो क्या होगा? ओके, सो नाउ जस्ट पुट x इक्वल्स टू 1/3, सो देन व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे एक 3 कॉमन हो जाएगा, मतलब 1 plus 1/n, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक 3 कॉमन ले सकता हूँ, 1 4/3n, और यहाँ पे 1/3 मतलब 3 आ जाएगा, तो 3 will cancel, so now we can write it 1/n, 1 plus 4/3n का पावर -1, ठीक है। Now we can expand the last term as a binomial. Yes, sir. So expand it as a binomial, 1 minus 4/3n plus 16/9n square, इस तरह expand होगा, ठीक है। GP बनाएगा सर। हाँ, तो जो भी है इस तरह होगा। तो now if you multiply it, so that means 1 एक आएगा, then plus 1/n minus 4/3n, so minus 1/3n आना चाहिए एक, ठीक है, प्लस 4/9n। चलेगा तो पूरा इस चीज बनेगा। इस तरह बनेगा, ठीक है। सर ग्रुपिंग करके भी तो कर सकते हैं उसमें, मतलब जीपी वाला जो बन रहा है, अलग अलग बात कर ये है देंगे कि फिर। देखो हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रेबिस टेस्ट में जो टर्म है उस टर्म को थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। रेबिस का जो है दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un/un plus 1 minus 1। हाँ ठीक है। ये सर, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक। ये ध्यान में, इसीलिए हम ऐसे किए हैं। तो नाउ दिस विल गिव यू -1/3 प्लस 4/9n, इस तरह प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसके आगे एक लिमिट लगेगा, दिस इज लिमिट लगेगा। सो नाउ इफ यू टेक द लिमिट, सो लिमिट विल गिव यू -1/3 व्हिच इज योर लेस देन 1, ठीक है। सो रेबिस टेस्ट पे अगर k का वैल्यू लेस देन 1 था, यू कैन सी डाइवर्जेंट होगा। सो देयरफॉर इट इज डाइवर्जेंट व्हेन x इक्वल्स टू 3। हाँ, 1/3, ठीक है। तो मतलब यही हुआ कि x का ऑल वैल्यू के लिए हमें अलग अलग डिसीजन मिल जा रहा है। Yes, So sir. therefore the given series converges if x less than 1/3 and diverges if x greater or equals to 1/3.
So is that clear to all of you what you have to do? So now just check this one, factorial n square by 2n factorial x to the power 2n. Please check this one. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस वन, ठीक है। इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई एन बाई 1 प्लस 1 बाई एन, ये आया है सबका? हेलो सर। सर यही आया है। हेलो आया सर। था? हेलो सर। यस सर, सेम यही है सर ये हो जाएगा क्या? सर। तो इसको करेंगे तो 4/x स्क्वायर आएगा ना? कि if your 4 by x square is greater than 1 then it is convergent, so therefore x square less than 4 में convergent हो जाएगा और x square greater than 4 पे divergent हो जाएगा, ठीक है। नाउ जैसे कि ऊपर में भी हम किए हैं, x square इक्वल्स टू 4 डाल देते हैं, तो तब तुम्हें रेबिस टेस्ट वाला लगाना पड़ेगा। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un by un plus 1 minus 1, this will give you minus 1 by 2. Now since it is less than 1, so therefore therefore it is diverges, ठीक है। तो भी है, ये वाला प्रॉब्लम आया समझ में सबको कैसे करना है? Now यस सर, आगे कंटिन्यू कीजिए। now just see logarithm test. In the positive term series un, ठीक है, सुनो जो बात है। नेक्स्ट है ये टेस्ट मैं दिया हूँ, देखो तीसरा टेस्ट मतलब और एक टेस्ट, दिस इज योर लॉगरिथम टेस्ट। सो लॉगरिथम टेस्ट देखो ये लगभग सेम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक लॉग लगा दिया गया है, दिल्ली लोगरिथम हो गया। ठीक है। जो हमारा वो टेस्ट था, रेशियो टेस्ट था ना, यू एन बाई यू एन प्लस वन, उसमें एक लॉग लगा दिया गया है। तो जनरली लॉगरिथम टेस्ट ये क्या होता है, is a substitute for Rabi's test and should be applied when either n occurs as an exponential in un by un plus 1. Logarithm test is substitute for a Rabi's test, okay, and should be applied when either n occurs as an exponent in un by un plus 1, ठीक है। यू एन बाई यू एन प्लस वन का एक्सपोनेंट पे अगर एन रहता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। हाँ, पावर सर। पावर में अगर एन आएगा तब क्या होगा कि अगर लॉगरिथम लगा दोगे तो वो एन नीचे आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करने में, लिमिट लेने में आसान होगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग लॉगरिथम टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखो, सी दिस एग्जांपल। सो यहाँ पे योर यू एन बाई यू एन प्लस वन क्या होगा? अब पहले यू एन बताओ, डायरेक्टली यू एन प्लस वन पे मान दो। व्हाट इज योर यू एन? n के पावर n इंटू x के पावर n बटा n फैक्टोरियल। एन के पावर एन Yes, sir. इंटू एक्स के पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, यस ठीक है। सो Yes, sir. नाउ यू जस्ट फाइंड यू एन बाई यू एन प्लस वन, प्लीज फाइंड इट। इतना तो करो तुम लोग। रुकिए सर। सर जब तक सर क्वेश्चन मेरा देख लीजिए सर, एक सॉल्यूशन भेजना। हाँ, मैं देख लेता हूँ, तुम जो भेजे हो पहले इसको सॉल्यूशन करो, ठीक है। सर n प्लस वन बाई सर लिमिट बताओ, लिमिट लिमिट क्या होगा? 1/x। वन बाई एक्स। सोनू, सोनू कुमार सिंह।
1 बाई एक्स आएगा सर। 1/x ही आएगा, तो हम बोल रहे हैं तो 1/x आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कॉन्वर्जेंट होगा। कब होगा कॉन्वर्जेंट? लेस देन 1/e होगा। x लेस देन 1/e में कॉन्वर्जेंस होगा, और डाइवर्जेंस होगा x ग्रेटर देन 1/e पे। ठीक है, कॉन्वर्जेंट होगा इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में डाइवर्जेंट होगा। नाउ जस्ट चेक व्हेन x इक्वल्स टू 1/e। डाइवर्जेंट होगा सर। कैसे बोल रहे हो डाइवर्जेंट होगा? हाफ आएगा सर उसका लॉग। किए हो तुम? हाँ सर। Next, all of you just check when x equals to 1/t e by using our logarithm test. वैल्यू कितना आएगा बताओ? बाई लॉगरिथम टेस्ट, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हाँ n log un by un प्लस 1। इसका वैल्यू कितना आया? सर हाफ 1/2। राहुल बताएगा। राहुल कितना आया इसका वैल्यू? इसको सर ये जो लिखा हूँ मैं लास्ट में, सर ध्यान नहीं दे रहे थे सर। हाँ इन्फिनिटी हो जाता माइनस इन्फिनिटी 1/2 है। बाई 2 होगा सर। माइनस इन्फिनिटी वाला है इसका सर 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 रेबीज टेस्ट और जो लॉगरिथमिक टेस्ट बता रहे हो, वो दोनों तो मतलब एक्चुअली सेम ही हुआ ना? दोनों ही 1 पे फेल कर रहा है। हाँ वही तो बोल, दोनों ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं रेबिज टेस्ट का क्या है कि अगर लॉगरिथम टेस्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर un by un प्लस 1 में n एक्सपोनेंट की तरह रहेगा, ठीक है, देन यू जस्ट यूज इंस्टीड ऑफ रेबिज टेस्ट लॉगरिथम टेस्ट यू यूज। अगर un by un प्लस 1 का पावर n रहता है, तब रेबिज टेस्ट ना करके लॉगरिथम टेस्ट यूज करो। un by un प्लस 1 ये क्या है हमको बताओ। सर ये तो आप निकाले 1/e x सर। लिमिट निकाला हूँ हम, लिमिट के पहले बताओ क्या था। सर e by 1 plus 1 by n to the power n। un क्या था? n plus 1 by n पे power n into x। ओहो, अब गलती हो गया सर। 1 by n to the power n। 1/x। ये आया था? यस सर। ठीक है। जी सर। नाउ व्हाट आई वांट टू पुट x इक्वल्स टू 1/e। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/e में हम चेक करेंगे। यस सर। तो तब क्या हो जाएगा, देन un by un प्लस 1 आ जाएगा e by 1 प्लस 1/n का पावर n। ठीक है, नाउ log un by un प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, log e to the power log e and log 1 by n। ठीक है। यस नाउ एक्सपेंशन n tends to infinity n log un by un plus 1, so this is equals to क्या होगा, n tends to infinity है तो इन्फिनिटी चलेगा। अच्छा बाद में होगा n इंटू, पहले लिमिट बाद में यूज करेंगे, अभी क्या ये करते हैं, इज इक्वल्स टू n tends to infinity। सो यहाँ पे देखो ये आएगा 1 माइनस n। अच्छा ये वाला वैल्यू log 1 प्लस x का वैल्यू क्या होता है, सर एक्सपेंशन log 1 प्लस x into n log 1 by n। x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4।
ठीक है, ये है। यस सर। सो Yes, यहाँ पे sir. तो एक्स के मतलब 1/n, एक्स के जगह में 1/n पुट होगा, ठीक है। सो 1/n Yes, sir. माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस नहीं माइनस लिखो क्योंकि माइनस हाँ, ठीक है। अभी ये सब चीज से पहले एक n मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है। सो नाउ यू जस्ट सी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n, तो ये जो होगा माइनस प्लस, सो 1/2n स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ना, यस सर प्लस माइनस 1/3n क्यूब माइनस प्लस इस तरह होगा। यस नाउ सर n से काट, n काट मतलब ये हो जाएगा, तो you will get 1/2। 1/2 है 1/2 आ रहा है, 1/2 कैसा आ गया सर? देखो ये हम कुछ गलती किए है क्या? सर जीरो आ सकता है सर। जीरो आएगा सर ना? कैसे जीरो आ रहा है? सर एन से मल्टीप्लाई कीजिए ना सर। तो n से मल्टीप्लाई तो किया हूँ, डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक जाएगा, जीरो आएगा सर, जीरो। वन माइनस सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करो, Yes, sir. Expand करने पे आ यस जाएगा। सर, और ये तो फिर n होगा, ये तो यस फाइव सर, हो जाएगा। 3n स्क्वायर होगा सर। तो बाहर वाला n हट जाएगा ना? ठीक है, 3n स्क्वायर देखो होगा। यस सर, सर वो जो n है ब्रैकेट के बाहर वो हट जाएगा ना? वो हट जाएगा। क्या हट जाएगा? हट जाएगा वो बाहर में जो n है ना वो हट जाएगा। क्यों हटेगा? नहीं हटेगा सर, नहीं हटेगा। ठीक है, लिखा हूँ देखो, पहले ये देखो सर नहीं लॉग, है। सुनो सुनो, हाँ सर, ये सब म्यूट करो सबको। पहले ये log un प्लस 1 मतलब ये है 1 माइनस n इंटू दिस, ठीक है, ये वाला सेट log ऑफ दिस पार्ट का ये है, सो दैट मीन्स दिस वन। यस सर, अभी इसके आगे n था तो वही n यहाँ पे आया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो n है ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट अगर हटा देंगे तो 1 माइनस 1, इसलिए 1 कैंसिल हो गया। फिर ये वाला टर्म 2n देगा, इसलिए 1/2n लिखा हूं, ठीक है, क्लियर? सर 1/2 आएगा सर। हाँ, तो ही तो हम बोल रहे हैं 1/2 आएगा। बाकी सब जो, सो दिस इज योर लेस देन 1, सो देयरफॉर सीरीज डाइवर्ज। डाइवर्ज हो जाएगा यस सर, बाय लॉगरिथम टेस्ट, ओके, when your x equals to 1/e. Now this is today's last example. 1 plus alpha into beta 1 into gamma x plus alpha into alpha plus 1 beta into beta plus 1 1 2 gamma plus 1 x square, थर्ड टर्म है अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2, नीचे है 1 2 3 गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 एक्सेस क्यू प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। Now discuss the convergence of this series. This is your today's last example.